हिंद दोस्तों, मैं संदीप पटेल आप लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप लोग एसएससी जीडी या फिर यूपी पुलिस या भी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो यह वीडियो आप लोग ज़रूर देखिएगा, आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल साबित होगा। दोस्तों, मैंने क्या गलती की दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम देने में, आप लोगों को क्या गलती नहीं करनी चाहिए, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। दोस्तों, अगर मैंने लास्ट टाइम में 1 महीने अगर रिवीजन किया होता तो मेरा भी दिल्ली पुलिस में अच्छा स्कोर होता। दोस्तों, मैं जब दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम देने गया और देखा तो क्वेश्चन बहुत इजी थी, लेकिन रिवीजन न होने की वजह से मेरा आता हुआ क्वेश्चन बहुत गलत हुआ और आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ होगा। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता दूं, मेरे पढ़े हुए में से 13 क्वेश्चन गलत हो गए थे, बस रिवीजन न करने की वजह से। अगर आप लोग रिवीजन नहीं करेंगे तो आप लोगों के साथ भी ऐसा हो सकता है। तो इसलिए लास्ट के 15 दिन या फिर 1 महीने दोस्तों, आपको नया चीज़ नहीं पढ़ना चाहिए, आप लोग बस रिवीजन करिए। रिवीजन करने से जो आता है वो गलत नहीं होगा, अगर जो आता है अगर वो गलत होता है तो आप लोगों का सिलेक्शन नहीं होगा। जैसे कि मैं आपको बता दूं, मेरा दिल्ली पुलिस में 80 प्लस करने लायक थे, 80 प्लस करने लायक थे मेरे सेट में। मेरा 3 दिसंबर को फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम था और 80 करने लायक थे और जीएस कम से कम 40 प्लस सही करने लायक थी, लेकिन बस रिवीजन न करने की वजह से मेरी जीएस, मैंने 42 अटेम्प्ट किया था और मेरी 10 जीएस गलत हो गई। और कंप्यूटर में आरडब्ल्यूएस से शिवम सर से पढ़ा था और काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं सर, लेकिन मेरा आता हुआ गलत हुआ। और आप लोग, हाँ, एक बात और ध्यान दीजिए, आप लोग क्वेश्चन को पूरा पढ़ा करिए। मैंने क्या गलती की, मैंने कंप्यूटर का पहला ही क्वेश्चन उसमें दिया था कि किस MS वर्ड 365 में किसी भी टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए कॉपी करने की शॉर्टकट की क्या होगी। दोस्तों, मैंने पेस्ट तक पढ़ा, कॉपी तक गया ही नहीं, और मैंने देखा पहला ही ऑप्शन कॉपी पेस्ट का दिया था, मैंने पेस्ट लगाकर और सोचा कि सही हो गया, लेकिन जब आंसर की आई और मैंने देखा तो आता हुआ क्वेश्चन एकदम पूरा क्वेश्चन न पढ़ने की वजह से मेरी गलती हो गई थी। तो आप लोग भी एग्ज़ाम में पूरा क्वेश्चन पढ़ा करिए और अच्छे से पढ़ा करिए। भले आपको क्वेश्चन आता हो, लेकिन आप लोग लास्ट तक उस क्वेश्चन को पढ़िए, फिर आंसर की टिक करिए। और आंसर की टिक करते समय आप लोग ऑप्शन को भी, चारों ऑप्शन को पढ़िए, तब जाकर टिक करिए। हो सकता है उसमें तीनों ऑप्शन सही हो, आपको चौथा लगाना हो और आप पहला ही लगा के आगे बढ़ गए। तो छोटी छोटी बातों से दोस्तों सिलेक्शन से हम लोग दूर हो जाते हैं। आप लोग को बताना चाहते हैं, मैंने एसएससी जीडी 2022 में जब एग्ज़ाम दिया था तो उस समय मेरा जीएस में जब प्रैक्टिस सेट देता था तो कभी 5 और 10 के बीच से ज़्यादा नहीं आते थे, लेकिन एग्ज़ाम हॉल में जब मैंने देखा तो मेरा पेपर थोड़ा इजी था और 15 प्लस करने लायक थे, 15 प्लस करने लायक थे, लेकिन मैंने 13 अटेम्प्ट किया और मेरा 13 सही थे और 2 मैंने अटेम्प्ट नहीं किया, क्योंकि मैंने सोचा कि मुझे कन्फ्यूजन थी और उसको मैं कर सकता था, लेकिन रिवीजन ना होने की वजह से, जो कि वो लूसेंट से ही और बाहर से नहीं पूछा था, लूसेंट से ही, और मैं लूसेंट पढ़ता था और रिवीजन नहीं किया लास्ट टाइम में, इसीलिए वो कन्फ्यूजन थे। और एक बात और है, अगर पेपर आपका हार्ड आता है, अगर आपका पेपर हार्ड रहता है तो आप लोग तुक्का मारने से थोड़ा डरते हैं, लेकिन अगर पेपर जैसे कि आपका पढ़े हुए में से आया और आप लोग कन्फ्यूजन है तो आप लोग उस आंसर को ज़रूर टिक करेंगे, भले आपको पता नहीं हो, लेकिन आप लोग सोचते हैं कि मैं इसको पढ़ा हूँ तो ये हो सकता है। तो इसलिए जो पढ़ते हैं उसका रिवीजन करना बहुत ही ज़रूरी होता है। रिवीजन करने से आप लोग को जो आता है वो गलती नहीं होगा, अगर गलती नहीं होगा तो आप लोगों का सिलेक्शन होगा। अगर मेरे साथ भी ऐसा हुआ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। दिल्ली पुलिस में मेरे 16 गलती हो गए और 16 में मेरे जीएस में 13 गलती हो गए थे, जिसमें से मेरे 10 आते हुए गलती हुए थे, 10 जीएस में 10 आते हुए गलती हुए थे और मेरे 69 नंबर बन रहे हैं। अगर मेरे 10 ए सही होते और 2 कंप्यूटर में आते हुए गलत हुए थे, कंप्यूटर में 10 2 12 क्वेश्चन और हो जाता तो मेरा सिलेक्शन दिल्ली पुलिस से कोई नहीं रोक सकता था, मेरे 81 क्वेश्चन बन जाते लगभग।
81 क्वेश्चन, मतलब इतने में तो सिलेक्शन दिल्ली पुलिस में हो जाता। मेरे 69 नंबर है, मैं इसलिए रनिंग की तैयारी नहीं करता हूँ। मैं सोचता हूँ कि रनिंग तक ही हो पाएगा, क्योंकि इस बार पेपर थोड़ा इजी आया था और अगली बार पेपर थोड़ा हार्ड था। तो दोस्तों बस यही आप लोगों को बताना चाहते थे कि आप लोग किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो लास्ट के 15 दिन आप जितना पढ़ते हैं उसका रिवीजन ज़रूर करिएगा, नहीं तो आपके आते हुए में से गलती होगा तो आपका सिलेक्शन फिर नहीं हो सकता। कुछ लोग का थोड़ा पढ़कर लेकिन अच्छे से पढ़ते हैं, थोड़ा ही पढ़ते हैं लेकिन अच्छे से पढ़ते हैं, और लोग क्या करते हैं कि सोचते हैं कि नया नया चीज़ पढ़ें। नया नया चीज़ पढ़ने की वजह से जो इजी रहता है वो कन्फ्यूजन हो जाता है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। मैंने कन्फ्यूजन में ही जीएस के 10 आते हुए क्वेश्चन गलत किए, और कंप्यूटर का क्वेश्चन तो मैंने पूरा पढ़ा ही नहीं, इसलिए मेरा गलती हो गया। तो आप लोगों से यही बताना चाहते हैं कि आप लोग किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करिए, लेकिन लास्ट के 15 दिन रिवीजन ज़रूर करिए अच्छे से, पूरे नोट्स की आप लोग जो भी पढ़े हैं। अगर एग्ज़ाम हॉल में बैठने से थोड़ा प्रेशर बढ़ जाता है और कन्फ्यूजन क्रिएट होने लगता है, और कन्फ्यूजन में आता हुआ क्वेश्चन सबका गलत होता है, लेकिन अगर आता हुआ गलत होता है तो आपका सिलेक्शन फिर नहीं होगा, क्योंकि जो सबको आ रहा है वो आप गलत कर दे रहे हैं। तो इसलिए कहते हैं आप लोग लास्ट के 15 दिन ज़रूर से ज़रूर रिवीजन करिए। जैसे SSGD का एग्ज़ाम फरवरी मार्च में होगा, तो आप लोग जनवरी पूरा पढ़िए, फरवरी में 5 फरवरी से रिवीजन शुरू कर दीजिए। मेरे हिसाब से 5 फरवरी से रिवीजन शुरू कर दिए। जितना पढ़े हैं उसका रिवीजन ज़रूर करिए। अगर पूरा रिवीजन नहीं करेंगे तो फिर एग्ज़ाम हॉल में थोड़ा प्रेशर बढ़ता है और कन्फ्यूजन होने लगता है। कन्फ्यूजन होने की वजह से आता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाता है, और बाद में जब आंसर की आती है तो हम लोग देखते हैं तो लगता है कि यार ये तो मेरा आता था, ये कैसे गलती हो गया। तो यही सब बातें हैं दोस्तों, तो आप लोगों को बताना चाहते थे, क्योंकि मैंने दिल्ली पुलिस में यह गलती कर दिया था, तो इसलिए सोचा कि आप लोग को बता दें। आप लोग जो भी दोस्त SSCGD या फिर यूपी पुलिस की तैयारी करते हैं उनको यह बात पता हो जाए, ताकि वो लोग अपना तैयारी कर ले पहले से ही। क्योंकि कई लोगों का मैंने जब देखा तो कई लोग बता रहे थे कि यार मेरा भी आता हुआ क्वेश्चन गलत हो गया था बस रिवीजन ना होने की वजह से। तो आप लोग लास्ट के 15 दिन ज़रूर रिवीजन किया करिए। कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, एग्ज़ाम आता है तो एग्ज़ाम से 15 दिन पहले आप नया बिल्कुल मत पढ़िए। नया पढ़ने से कोई ज़रूरत नहीं, बस वही पुराना रिवीजन करिए। भले ही आपको अच्छे से आता हो लेकिन उसका रिवीजन ज़रूर करिए, क्योंकि वहाँ पर कन्फ्यूजन होना तय हो जाता है, क्योंकि थोड़ा एग्ज़ाम का प्रेशर बढ़ जाता है और एग्ज़ाम हॉल का, इसलिए थोड़ा कन्फ्यूजन होने लगता है और सारे ऑप्शन सही लगने लगते हैं। तो इसलिए आप लोग अच्छे से रिवीजन करके तब एग्ज़ाम देने जाइएगा। अगर मैंने रिवीजन किया होता तो आज मेरा दिल्ली पुलिस में 80+ स्कोर होता। 80+ बहुत अच्छा स्कोर है, जो कि OBC का सिलेक्शन इससे हो सकता था, लेकिन मेरा केवल 69 क्वेश्चन ही बने सही। मैंने अटेम्प्ट तो मैंने शायद कर दिया था 82, लेकिन गलती हो गया और गलती से माइनस में चले गए आता हुआ क्वेश्चन, जो कि सब गलत हुए थे। मेरा रीजनिंग में 25 पूरा सही था, मैंने मैथ 13 किया था, 13 सही था, और मैंने GS शायद 42 की थी, 42 में से मेरे 29 ही सही थे। GS में 29 सही थे, और कंप्यूटर में 9 किया था, 9 में से 6 सही हुए थे, 3 गलती हो गए थे, 3 में से 2 आते हुए गलती हो गए थे, जो कि नहीं गलती होना चाहिए। तो इसलिए आप लोगों को बता रहे हैं कि आप लोग किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हों, आपके आते हुए क्वेश्चन नहीं गलत होने चाहिए। अगर आपका आता हुआ क्वेश्चन गलत होता है तो आप लोग सिलेक्शन से दूर हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। आप लोग यह वीडियो ज़रूर से ज़रूर देखिएगा और सारे दोस्तों को शेयर करिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और कोई भी दिक्कत हो तो हमारे व्हाट्सएप पर SMS करके आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। मैंने पिछला SSCGD का एग्ज़ाम दिया था और मैं मेडिकल फिट और रनिंग क्वालिफाइड हूँ। बस मेरी ज्वाइनिंग दोस्तों मेरे अंगूठा PT PST में नहीं लगा था, क्योंकि उस समय मेरे अंगूठे में थोड़ी दिक्कत आ गई थी और रेशे जो उसके अंगूठे के होते हैं वो ख़त्म हो गए थे, स्किन प्रॉब्लम थी, तो इसलिए वहाँ पर अंगूठा नहीं लगा और मुझे विदहेल्ड कर दिए।